सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज सत्संग में सभी ने इस परमात्मा, इस निराकार, इस सत्य की ही बात करी। चाहे तरीका, चाहे भाषा, जो भी हो, एक किसी मुख द्वारा ये बच्चे के बड़े के एक सुनाई दी हो, तो बात वही जो युगों युगों से भक्तों ने समझाया कि ये जीवन तो मिला है, इसका सदुपयोग करना है। और ये ऐश आराम, जो भी साधन, घर परिवार, नौकरी, पैसे, जो भी इस परमात्मा ने दिया है, उसकी तरफ तो ध्यान देना ही है। पर सबसे पहले इसी परमात्मा, इस देनहार के ऊपर अपने आप को फोकस करना है कि जब तक ये जीवन में है तो ही सब कुछ मुबारक है। वरना तो एक ख्याल को भी देर नहीं लगती कि कब हम एकदम ठीक ट्रैक पे, ठीक सोच, ठीक नीयत से कोई भी कार्य कर रहे हों और जिस पल ये निराकार भूल जाता है तो मन में दुर्भाव घर कर जाते हैं। फिर एक कर्मों पे भी, वो एक अपनी सोच पर भी ये कंट्रोल खो बैठता है इंसान और कुछ ऐसा कर जाता है जो एक परमानेंटली, हमेशा के लिए खुद का भी नुकसान हो जाता है और न जाने सामने वाले को भी कितना हमेशा के लिए दर्द दे जाता है। तो कैसे अपने एक कर्मों को, एक सोच को हमेशा ऐसी पावन बना के रखें कि कुछ भी जो एहसास, कोई फीलिंग आती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसको निराकार से जब जोड़ दें तो वाकई ही मन में वो एक अपना परमानेंट घर नहीं बना सकती। क्योंकि ये खुशियाँ, दुख, ये चीज़ों ने बदलता रहना है। सिर्फ एक परमात्मा, ये निराकार है जिसने हमेशा के लिए रहना है और इसने तो बदलना नहीं है। तो जो भी चीज़ इस निराकार को शामिल करते हुए, चाहे वो छोटा सा ख्याल हो, चाहे कोई बड़ा कार्य हो, कुछ भी हो, जब तक इस निराकार के आश्रय किया जाए तो वो खुद ब खुद एक हमारे फ़ायदे के लिए, एक हित के लिए हो जाता है। वरना तो फिर हर कोई चीज़ व्यर्थ ही है। कोई भी चीज़ का फिर कंक्लूजन, कोई आखिर में एंड रिज़ल्ट वो पॉजिटिव फिर नहीं निकलता। तो हर समय इस निराकार के आश्रय ये भक्ति करनी है। और भक्ति हर युग में जैसे समझाई गई कि चाहे हम बात करते हैं कि पहले एक सिंपल ज़िंदगी थी, अब इतनी डिस्ट्रैक्शंस, इतनी कॉम्प्लिकेशंस, इतनी गैजेट्स, इतने नए नए तनाव के कारण बन गए हैं। और पहले थोड़ी सरल होती थी। तो बात वही कि जिन्होंने पहले युगों में भी जीवन जिया, हर किसी का ध्यान तो इस परमात्मा में लगा नहीं। वो चाहे कम डिस्ट्रैक्शंस थी तो भी उनके मनों में किसी न किसी एक और मायावी चीज़ का पहलू ज़्यादा भारी हो गया और परमात्मा का नहीं। और आज की भी हम जिंदगी की बात करें, इस संसार की करें, तो भक्ति तो कोई शोरो गुल में एक ऐसी जगह में भी कर लेता है जहाँ एक माहौल पीस का नहीं है, कामनेस नहीं है, एक बहुत ही एक शोर है। वहाँ पे भी अगर मन सुकून में है तो ऐसी जगह में भी एक भक्ति कर सकता है इंसान। और वहीं कोई एकांत में भी हो जाए, आसपास एक अच्छे वातावरण में कहीं एक थोड़ी देर एकांत में बैठ के वो नज़ारों का भी आनंद लेते लेते एक छोटा सा या भी ऐसा ख्याल जो तंगी पैदा कर दे, वहीं वो भक्ति से भी दूर, वहीं अपने मन के सुकून से भी दूर। तो कैसे वो नहीं कि कौन सा स्थान, किस समय, कहाँ जन्म, ये बातें ज़रूरी नहीं है। इससे कोई ऊंचा नीचा नहीं हो जाता। सिर्फ जो मायने रखता है वो ये कि ये जो जीवन मिला है, हम उस जीवन को किस सोच से जी रहे हैं, हम किसका आधार ले रहे हैं, हम
किस तरफ एक अपने कदम बढ़ा रहे हैं। क्या अभी भी ब्रह्म ज्ञान जीवन में आ गया, ये सच्चाई जीवन में आ गई, तो क्या हमारे वहम भूले के सब चले गए हैं? क्या मन ने सचमुच सभी को अपना स्वीकार कर लिया है, या आज भी हम कुछ अपनी विचारधारणाएं ऐसी बना के चल रहे हैं कि एक हमारे जैसे खाने पीने वाले हमारे राज्य के, हमारे कल्चर के ही श्रेष्ठ हैं और बाकी तो कोई उनमें सयानवता नहीं, वो श्रेष्ठ नहीं है। तो ऐसी सोच अगर रखेंगे तो वाकई ही फिर मन में ये समदृष्टि नहीं आई। अभी भी सिर्फ एक आकार, एक धन दौलत ज़्यादा कम, एक रंग, एक पैदाइश के ऊपर ही हमने एक अपने नज़रिए को इतना तंग दिल कर दिया है, एक दृष्टिकोण हमारा इतना छोटा कि बस वो विस्तार नहीं हो पा रहा। और वाकई ही जिनके मन में सचमुच प्रभु बस गए, उनका मन तो बहुत ही विस्तारित है। ये दिल इतना विशाल है, हर एक को अपनाता है, हर एक से प्यार करता जाता है। तो ये जीवन में ये मौके, ये चांसेस हर पल हैं। एक बात वही कि हम छोटी सी भी चीज़ अगर किसी की होती है, वो इतनी ज़्यादा हम पे असर करे, या फिर कभी कोई बहुत बड़ी चीज़ भी हो जाती है तो उसका मन पे असर, तो वो अगर देखा जाए तो बात चाहे छोटी सी हो चाहे बहुत बड़ी हो, तो मन पे तो वो पीड़ा देती है, ये तो ठीक है। पर अब उस मन का हमने क्या करना है? क्या हमने मन में वो बात रख के एक बदले की भावना रखनी है? क्या हमने ये सोचना है कि जो पीड़ा हमें हुई सामने वाले को भी हो तो ही एक सुकून आएगा कि जितना कष्ट हमने झेला उस व्यक्ति की वजह से, अब उसको मज़ा चखाने के लिए उसको जितनी पीड़ा हमें हुई उससे बहुत ज़्यादा आगे और दे दें? तो ऐसी सोच अगर रखते हैं और साथ ही कहते हैं कि हमें निराकार पर विश्वास है, तो फिर तो ये बहुत ही एक अलग अलग दो बातें हैं। क्योंकि जहाँ निराकार है, जहाँ इस निराकार पे विश्वास है, तो पता है कि हर चीज़ हमारी बेहतरी के लिए ही हुई है। चाहे कोई एक्सपीरियंस हमने एक बहुत ही गलत झेल लिया, किसी के द्वारा एक पीड़ा भी हुई, पर अंत में ये परमात्मा ने उस पीड़ा से क्या सिखाना था वो पकड़ना है, ना कि उस इंसान के प्रति भी कोई मन में बुरे ख्याल लाने हैं, कोई मन में एक दूसरे को भी पीड़ा महसूस कराने की इच्छा रखनी है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि वाकई ही सिर्फ इस चीज़ से ना जुड़ें कि हम सत्संग आते हैं, हमने ब्रह्म ज्ञान लिया है, हम संतों के वचनों को सुनते हैं, पर मायने क्या रखता है कि वाकई ही अगर इस निराकार सच्चाई का बोध है तो इसके ऊपर ही केंद्रित रहें, हर समय हर एक में इसका रूप देखें और मन के भाव फिर बहुत ही पावन पवित्र खुद ही हो जाते हैं। ऐसे फिर एक एग्जाम्पल्स भी दिखते हैं कि ये हम अगर छोटी सी चीज़ जीवन में नहीं है तो हम उसके बारे में एक इतना बड़ा अपने मन में उस चीज़ को बना देते हैं कि ये ही चीज़ क्यों नहीं है, ये परमात्मा ने क्यों नहीं दिया। और वहीं कितने और ऐसे होते हैं जो हमसे काफ़ी कम है अगर तो भी शुक्राने भाव में हैं। तो मन में इस परमात्मा के प्रति जिसने वाकई ही सच्चा विश्वास किया है, उनके मन तो हर पल समर्पित मन रहे हैं। एक उस तरह का समुद्र बने हैं मन कि कुछ भी अगर गिरा है तो उसी में समा गया। एक वापस कभी भी समुद्र ने अगर हम कुछ भी डालें, उसमें कोई भारी पत्थर भी डालें, तो समुद्र वापस वो पत्थर उठा के हमारे चेहरे की ओर नहीं फेंक देता, वो उसी में ही अब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर कि वो पत्थर समुद्र में ही अब समा गया। ऐसा ही विशाल दिल संतों का होता है कि एक हर एक को जहाँ आदर सत्कार प्यार ही करता जाए, वहीं एक अपनी कोई कठिनाई परेशानी भी है अगर उसको भी औरों के आगे इतना छोटा
कि मन हमेशा औरों की सेवा के लिए एक बस इच्छुक रहे, औरों के लिए ही बस ये जीवन जीने का दिल करे कि जिस तरह हमने ब्रह्म ज्ञान लेके अपनी आत्मा की पीड़ा एक ये शांत कर ली, वैसे ही ये ब्रह्म ज्ञान जहाँ जहाँ नहीं भी पहुँचा वो सबको भी अपने कर्मों द्वारा प्रेरित करें कि ये सच्चाई से वाकिफ हो जाएं, ये ब्रह्म ज्ञान लेकर अपने जीवन को वाकई ही हम एक आनंदित जीवन लेते हुए जीते जी ही मुक्ति के हकदार बन जाएं, जीते जी ही हर पल एक ब्रह्म में रहते हुए ये मुक्ति ही हो जाए। तो ये मुक्ति भी कोई आखिरी श्वास तक की वेट की बात नहीं है, ये तो जिस पल ये परमात्मा जीवन में आ गया, ये वाकई सही मायनों में सभी बंधन कट गए और ये बंधनों का कटना ही ये मुक्ति है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि वाकई ही एक सच्चे मायनों में एक दिलों से ही एक सोच से ये अपने आप को जहाँ हमने छोटी छोटी चीज़ों में बांध लिया है, ये वाकई ही परमात्मा को अगर केंद्र बिंदु बनाकर रखेंगे तो हर एक बंधन से ये मुक्ति ही है, हर एक नेगेटिव सोच से मुक्ति है, हर बुरे कार्य से मुक्ति है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि ये जो हमेशा सत्संग सेवा सिमरन की ओर ध्यान देने को बोला जाता है संतों द्वारा, तो वो सिर्फ कोई बात ही नहीं है बोलने वाली, पर वाक्य में जितने संतों के वचनों को सुनेंगे मन उतना और विश्वासी पक्का होता जाएगा इस परमात्मा के द्वारा, और अमित मन जितना अंदर ये मन पक्का होकर एक पावन पवित्र होगा, उतना ही सिमरन द्वारा फिर ये परमात्मा से जुड़ाव और गहरा होता जाएगा और सोच ख्याल मन में फिर बस ये मानवता के लिए सेवा का भाव ही इस तरह रहेगा कि निष्काम रूप में, इसलिए नहीं कि किसी के मदद आएंगे तो कोई हमारी भी मदद करे, पर निस्वार्थ हो के जाने व्यक्ति अनजाने व्यक्ति हर एक के लिए अपने जीवन को एक उस तरह का जीवन बनाएं कि सभी के एक काम आने वाली भाव, एक सेवा भाव हर एक का बरकरार रहे। सत्संगत जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ इस मैदान में जहाँ ये सत्संग रूप और हर एक की नज़र भी जब सत्संग पंडाल में पहुँच रहे थे तो वो मेट्रो स्टेशन और अभी भी थोड़ी थोड़ी देर में एक एक ट्रेन भी जो मेट्रो दिख रही है जाती हुई, तो ध्यान उसी तरह आ रहा था कि कैसे एक चाहे ये ट्रेन रूप है तो बोलते तो हैं कि एक ही ट्रेन है, और चाहे अगर उस तरह देखें तो वो एक ट्रेन अलग अलग बोगियों से भरी कि कैसे एक थोड़ा सा एक जॉइंट आता है जो एक को दूसरे के साथ जोड़ रहा है, पर जो फंक्शनिंग है वो सबसे आगे वाली ही एक उसमें सिस्टम है जो ट्रेन को चलाता है, और बाकी ये सिर्फ अटैच होते होते उसी ट्रैक पे सब चलते हैं। तो ध्यान ऐसे ही आ रहा था कि अगर मन इस निराकार के हवाले है तो फिर चाहे कोई भी एक जीवन का पड़ाव हो, परिस्थिति हो, एक अलग अलग पहलू के, कभी एक बैलेंस की जो बात होती है, कभी लगता है कि घर परिवार तो ठीक चल रहा है पर एक आर्थिक रूप, एक माया रूप, एक फाइनेंशियल रूप ठीक नहीं है, कभी लगता है कि परिवार और ये पैसे धन दौलत की कमी नहीं है पर स्वास्थ्य खराब हो रहा है, ऐसे अनेकों पहलू, कभी एक सोच, एक मन की अवस्था डूब जाती है। तो बात वही कि ये अलग अलग बोगियां तो हैं, ये इंसान के ये बाइफिकेशंस अगर उस तरह देखें, पर उसको ट्रैक पे रखना है, सही दिशा में रखना है, तो इस निराकार रूपी बोगी से कनेक्टेड ही रहेंगे तो ही ये वाकई ही सही रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान जैसे बोलते हैं उसने पहुंचाना है। चाहे कितने भी स्टेशंस आए बीच में, पर वो फाइनल डेस्टिनेशन की बात, ऐसे ही जीवन में एक बहुत सारे किसी भी तरह के स्टेशंस आ सकते हैं,
पर जिनका ध्यान इस निराकार में है, निराकार के आश्रय चल रहे हैं, वो तो फिर वही बात कि लोक सुखी परलोक सुहेला, कि चाहे फिर कोई भी उतार चढ़ाव आए, कितनी बारी ये ट्रेन रुके, फिर भी ये पता है कि कुछ भी जीवन में पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ये आसरा है, विश्वास है, और ये भी पता है कि परमात्मा तो सबसे बेहतर ही हमारे लिए कर रहा है। तो बात वही कि जीवन रूपी ट्रेन को अगर वाकई ही एक चलते चलाना है तो कुछ भी हो, बस अपनी दिशा, अपनी सोच इस परमात्मा पे ही रखें। और ये परमात्मा तो अंग संग है, हमेशा से कायम दायम स्थिर है। फिर चाहे कुछ भी चल रहा हो, ये तो अपनी जगह पे ही मौजूद है। इसने कभी ख़त्म नहीं होना, इसकी कोई शुरुआत नहीं है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ऐसा सच हर समय का जो सच है। तो ऐसे परमात्मा को जैसे अभी एक अनाउंसमेंट भी हो रही थी कि देखा जा सकता है, और फिर ये जो जर्नी है उस परमात्मा से इस परमात्मा तक की हो जाती है। क्योंकि पहले तो अनुमान में एक किसी ने कुछ जैसा कह दिया वैसा मान लिया, अपनी विचारधारा से ये परमात्मा का हाइपोथेटिकल रूप बना लिया। पर जब साक्षात इसके दर्शन होते हैं तो फिर वो सिर्फ ज्ञान कक्ष तक की ही नहीं, वो हर समय एक हर सांस के साथ इस परमात्मा को हर जगह देखकर एक यात्रा, फिर उसी से कि ये जो अक्सर सुनते भी हैं कि नो वन बी वन, एक को जानो एक हो जाओ वाली बात, कि कैसे जब इस एक परमात्मा को जो हर जगह है, चाहे नाम कुछ भी दे दें, सच्चाई बोल लें, सत्य बोल लें, ईश्वर बोल लें, अल्लाह बोल लें, कुछ भी बोल लें, ये एंटिटी हमेशा सदैव रहने वाली, ये जब इसको जान लेते हैं तो ही वाकई में हम पहले इसके साथ एक अद्भुत का रिश्ता बना लेते हैं। ये वननेस कायम हो जाती है, फिर ये पूरे ब्राह्मण से एकत्व हो जाता है, और फिर पारिवारिक रूप, सामाजिक रूप, संसार ही अपना पूरा परिवार इस तरह एक हो जाता है कि मन में नफरत नहीं, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, सब से ही एक अपनत्व का रिश्ता, एकत्व का रिश्ता बन जाता है। तो ऐसे ही जीवन को जीते चले जाएं, वरना तो एक जहाँ छोटे दायरे एक परिवार की ही अगर बात करें तो घर के चंद सदस्य, और उसी में ऐसे मनमुटाव हो जाते हैं कि एक परिवार का सदस्य दूसरे से बात तक नहीं कर रहा, वो आगे से आके गुजर भी जाएं तो भी एक इग्नोर करते हुए कि अभी कुछ दिन पहले कोई ऐसी बात हुई जहां हमारा ओपिनियन उनसे मैच नहीं किया, तो बस रुस के बैठ गए, उदास हो गए, मायूस हो गए, नाराज़ हो गए। तो यहाँ समझने की बात है, वरना तो हर किसी को बस यही इंटरेस्ट है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझा जाए। तो जब हम ही वो पहला कदम लेंगे कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लें, तो फिर एक ये मामला भी ओतप्रोत रहेगा। फिर सिर्फ ये नहीं होगा कि पूरे समय हम ही समझते रहें, वो सामने से भी रेसिप्रोकेट होगा। और सिर्फ इसलिए नहीं समझना क्योंकि ये एक भाव है कि आज इनकी एक मान लेते हैं, फिर कल शर्मो शर्मी ये भी हमारी मान लेंगे। नहीं, ये प्यार से सारे रिश्तों को संभालना है, ये इसीलिए ही मानना है क्योंकि प्यार है। वरना तो संसार में आज ऐसा भी होता है कि एक कोई उदास चल रहा है तो ये जानते हुए भी कि कोई परेशान है या हमारी गलती के कारण वो परेशान है, तो भी एक अपॉलॉजी, एक माफ़ी, एक सॉरी तक मुंह से नहीं निकलता। एक यही मन में आता है कि शायद हम माफ़ी मांग के छोटे हो जाएंगे, पर ये माफ़ी रूप कोई किसी को छोटा नहीं करता। ये तो एक बड़े होने की निशानी कि ये मन में विस्तार हो गया है, ये मन में खुद अपनी गलती को एक्सेप्ट किया पहले, और फिर ये जान के कि ये गलती जानते हुए अगर उस पर हम कुछ करेंगे नहीं, उसका सुधार नहीं करेंगे, तो वो गलती से ज़्यादा तो वो गलती का नुकसान इस रूप में हमारे लिए हो जाएगा कि हमारा मन ही दूषित रह जाएगा। तो ऐसे ही संतों ने
हमेशा समझाया कि ये गलती अगर कहीं हमसे हो रही है तो जैसे ही ये परमात्मा का सहारा लेंगे वो एक रियलाइजेशन होगी, वो समझ में आएगा कि हर बारी ही ये कसूर नहीं है किसी और का, हम ही गलत हैं, और फिर सुधार का रूप उसी समय लिया जाए और ये दिल से दिल तक प्यार को बढ़ा दिया जाए। और कैसे एक फिर वही भाव आता है, जैसे एक शायर ने कहा, वो लौट के आए हैं मनाने को, शायद आजमा के आए हैं ज़माने को। कि एक अक्सर भाव ऐसे भी हो जाते हैं कि मन में ऐसे ही ठान लेता है इंसान कि उनकी ये गलती इतनी बड़ी थी कि अब मैं तो कभी जीवन में माफ़ नहीं कर सकता। और फिर कुछ ही दिनों बाद अगर ऐसी लगभग सेम तरह की गलती खुद ही कर बैठते हैं और ये मन को समझ आता है कि जहां हमने खुद को तो माफ़ कर दिया बहुत आसानी से, तो दूसरे इंसान की गलती को क्यों नहीं कर सके माफ़। तो वही बात आ जाती है कि अपनी गलती के समय जब ऐसा लगता है कि औरों का व्यवहार हमारी तरफ अब बदल रहा है तो मन में पछतावा आता है। हालांकि ये परमात्मा तो उस समय भी था जब दूसरे व्यक्ति से कुछ हुआ तो इसका एहसास हम भूले थे, इसलिए ये माफ़ी का भाव नहीं आया था। और फिर ये समझ, जैसे वो शायर ने कहा कि ऐसे जब कोई वापस मनाने के लिए आया तो उस इंसान को अंदाज़ा लगा कि हमारी गलती एक उस तरह से ये डिस्टेंस, ये गैप तो बनने दिया गलती के कारण, और अब जब खुद उनके साथ ऐसा हो रहा है तो उसकी तरफ कोई कदम लिया जा रहा है, वो करेक्शन के लिए स्टेप लिया जा रहा है। तो ये तो फायर फाइटिंग की तरह हो गया, जैसे किसी बिल्डिंग में आग जब लग जाती है तो सल्यूशन पानी डालना ही होता है, पर अगर बिल्डिंग में पहले ही प्रिकॉशंस लिए गए हों, वो एक अच्छी वेंटिलेटेड बिल्डिंग हो, एक सब कुछ फायर प्रूफ हो, तो उस बिल्डिंग में आग ही नहीं लग सकती। तो बात वही कि उस तरह की बिल्डिंग हर एक को बनना है जहाँ नफ़रत कोई आग ही ना पकड़े, जहाँ क्षमाशीलता का भाव हो, करुणा का हो, विशालता का हो। एक ये विस्तार ही इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा हर पहलू में होता जाए, एक असली इंसान की ओर हमारा सोच दिल बढ़ता ही जाए, विशालता लेता जाए, विस्तार लेता जाए, तो फिर वो नौबत ही नहीं आएगी कि नफ़रतों की आग इतनी पकड़ ले कि कोई फायर ब्रिगेड से फिर बाद में करेक्शन की जाए, कि कोई समझाए बुझाए, रियलाइज़ करवाए तो ही जाके एक मन अपना रूप बदलेगा। नहीं, ये तो परमात्मा हर समय अंग संग है, और अगर कोई मन हमारा ऐसा रूप ले रहा है तो फिर वो गलती हमारी ही है कि ये पानी अंग संग है तो भी वो पानी को नज़रअंदाज करते हुए ये आग को हमने बढ़ने दिया। तो ये रूप इंसान का, अगर ये शरीर इंसान का मिला है तो वाकई ही इंसानियत भी झलके, पल पल में इंसान होने का ये प्रूफ ये ना हो कि तन है बस शरीर का, ये इंसानी कर्म हो, इंसानी ये मानवीय गुण हो, और ये इंसानी गुण कुछ पल के नहीं, हमेशा के लिए चरित्र बन के जीवन में एक कैरेक्टर की तरह रहें, और फिर वो परमानेंस की ओर जो ये हम हमेशा एक स्थिरता, एक पक्के के संग की भी जो आज बात हुई, तो ये हर टाइम फिर परमात्मा जो पक्का ही है। और इस परमात्मा के प्रेमी ये संत भी फिर अपना मन हमेशा एक पूर्णता से विनम्र होकर, अर्पित होके ये एक पक्के का ही रूप बन जाते हैं। तो ऐसे ही हर किसी ने अपने जीवन में एक मिलवर्तन को लेते हुए, मनमुटावों को दूर करते हुए एक अपनी यात्रा इस एक से शुरू करके एक हो जाने तक की, और कैसे फिर यही बात आती है कि जिन्होंने हर पहलू पे जीवन के इस परमात्मा को शामिल किया है, वाकई ही वो कभी भी एक बेमुख नहीं हुए हैं, वो हमेशा आनंद में रहे हैं, वो हमेशा फिर संत श्रेणी में ही रहे हैं कि फिर ये
जीवन में कुछ भी आता जाता रहे, वो उससे एलिवेटेड हैं, वो उससे ऊपर हैं, वो आनंद में हैं। तो ऐसा ही आनंद हर किसी के हिस्से भी आ सकता है। हर कोई अपने जीवन में फिर ऐसी ही बात करता है, जैसे संतों ने कहा कि तू कहे कागज़ की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी, कि पहले अपने आँखों से इस परमात्मा को देखा है और तभी रोम रोम में ये परमात्मा समाया है। ये जो यशोगान, ये गुणगान परमात्मा का, ये सुमिरन रूप भी, ये परमात्मा की ही बात हर समय अगर हो रही है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ रटी रटाई बात है, ये तो साक्षात दिखते हुए फिर इसके एहसास में प्यार उमड़ रहा है, ये प्रेम उमड़ रहा है। इसलिए ये तो आँखों से देखकर, इसको हर समय अपने इतने समीप देखकर ही ये बात खुद ब खुद हो रही है। तो ऐसी ही एक अवस्था हर कोई प्राप्त कर सकता है। ये रूहानियत से अपने आप को भरपूर करके, इंसानियत पूरी तरह से लेकर, मन को स्थिर करके, ये अपने अंदर भी बाहर भी ब्रह्म ज्ञान, इस निराकार का विस्तार हर पहलू में बढ़ाया जा सकता है, हर पॉजिटिविटी को अपनाया जा सकता है। तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।